पंचायती राज निकायों के 7वें जनरल इलेक्शन के संबंध में आपसे सूचना साझा करना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 243 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन करवाने की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु आज निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने जा रहा है। यह निर्वाचन कार्यक्रम जिला कुल्लू की 4 पंचायतों जिसमें विकास खंड नगर की ग्राम पंचायत करजा व सोयर तथा विकास खंड आनी की पंचायत जाबन व नामोग सम्मिलित है पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इन पंचायतों का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक समाप्त हुआ है। यद्यपि इन पंचायतों में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन होगा। पंचायती राज संस्थाओं का जिनका निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा रहा है उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है। प्रधान पद 3754 3754, उप प्रधान पद भी 3754 है। सदस्य ग्राम पंचायत 21,654, सदस्य पंचायत समिति 1769, सदस्य जिला परिषद 251। इस विवरण से आपको भली भांति प्रतीत हो गया होगा कि पंचायत स्तर के जो चुनाव है वो कितने कॉम्प्लेक्स और कितना ज्यादा उसमें काम इन्वॉल्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के प्रावधानानुसार जनसंख्या के अनुपात पर पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। राज्य की समस्त पंचायती राज संस्थाओं जिसमें जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं, जहां अभी प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच का निर्वाचन प्रस्तावित नहीं है, का आरक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। जैसे बताया, कुल पद 31,214, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद 2502, अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित पद 4607, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद 713, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित पद 1216, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद 177, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित पद 229, महिला के लिए आरक्षित पद 9604, अनारक्षित पद 12,166। इस प्रकार से महिलाओं के लिए जो कुल आरक्षित पद हैं वो 15,656 है। 2025 आहर्ता तिथि रखी गई थी शुरू में,
और जिसके आधार पर प्रारूप प्रकाशन भी किया गया था। इन मतदाता सूचियों को 13, 11, 20, 25 को अंतिम रूप भी दिया गया। तत्पश्चात आपको मालूम है कि इन कारणों से थोड़ा सा विलंब हुआ निर्वाचन के कार्यक्रम में, तो आयोग द्वारा पुनः 1 अप्रैल 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को मताधिकार दिया जा सके। उपरोक्त अद्यतन स्थिति प्रक्रिया के उपरांत पंचायती राज संस्थाओं में जिलावार मतदाताओं की संख्या प्रेस नोट में दी है, मैं सारी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 12 जिले हैं और 12 आई। कुल वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल 50,79,048 मतदाता दर्ज है, जिनमें 25,67,770 पुरुष, 25,11,249 महिलाएं व 29 अन्य मतदाता हैं। इन पंचायती राज संस्थाओं में 18 वर्ष की आयु के 52,349 मतदाता हैं, जो कि प्रथम बार मतदान करेंगे। इनमें 28,581 पुरुष व 23,768 महिला मतदाता हैं। विकास खंड पाउंटा साहिब की ग्राम पंचायत भाटावाली में सबसे अधिक 4,623 व विकास खंड पू की ग्राम पंचायत सुमरा में सबसे कम केवल 178 मतदाता हैं। विकास खंड पाउंटा साहिब की ग्राम पंचायत भाटावाली के वार्ड संख्या 7 में सबसे अधिक 723 मतदाता हैं, तथा विकास खंड महिला की ग्राम पंचायत करिया के वार्ड संख्या 8 में सबसे कम मात्र 17 मतदाता है। इन संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है, उन मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र अथवा ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस बनाए जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुरुष व महिला मतदाताओं के लिए पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाए। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 को जारी होगी। इसी तिथि को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। नामांकन प्रस्तुत करने का तिथि 7 मई, 8 मई व 11 मई 2026 प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। नामांकन पत्रों की जांच 12 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों की वापसी विड्रॉल 14 मई व 15 मई 2026 प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे से पूर्व तक वापसी ली जाएगी। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे अथवा 15 मई को नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी
जिसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करने की तिथि है 7 मई 2026 या इससे पूर्व। आवश्यकता पड़ने पर सुबह प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रथम चरण का निर्वाचन 26 मई 2026 को, द्वितीय चरण का मतदान 28 मई 2026 को और तृतीय चरण का मतदान 30 मई 2026 को करवाया जाएगा। मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती, ग्राम पंचायत से संबंधित मतपत्रों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात ग्राम पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। पंचायत समिति व जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।